अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। K24 न्यूज़ रूम में मैं आपका मेज़बान सलमान अतर कासमी बीजापुर कर्नाटक से। नाजरीन, मुल्क की बड़ी और अहम खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। खबर सबसे पहली जो इस वक्त पूरे मुल्क में कोरोना वायरस को लेकर के एक महामारी का आलम चला हुआ है। गुज़िश्ता साल से इस साल जो मौतों का आंकड़ा है और मरीजों का आंकड़ा है वो कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हाहाकार है चारों तरफ। बल्कि आपको बताता चलूँ, इतने हालात ख़राब है कि किसी भी कोविड-19 सेंटर में आप जाएंगे और जाकर के वहाँ देखेंगे तो सिर्फ एक ही चीज़ आपको देखने को मिलेगी, रोते हुए बिलखते हुए परिजन और पेशेंट्स जिसे ऑक्सीजन नसीब नहीं हो रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। हालात ये है कि चंद हॉस्पिटल्स की ऐसी इत्तलाएं हमारे पास आ रही है कि उनको पीने का पानी तक भी नसीब नहीं हो रहा है। ऐसी हालत है आज की। लाशों पर लाशें हैं, लाशों के ढेर लगे हुए हैं। हत्ता कि जलाने के लिए लाशों को, अंतिम संस्कार करने के लिए पहाड़ी में लाइन में लगना पड़ रहा है। हालत यह है कि लकड़ी लेने के लिए और जलाने के लिए 10,000, 15,000, 20,000 रुपये रिश्वत देकर के जब जाके अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। कब्रिस्तान में अगर मुर्दों को दफनाना पड़ रहा है तो वहाँ पर भी बड़ी बड़ी परेशानियाँ सामने आ रही हैं परिजनों के सामने। पूरा मुल्क इस वक्त कोरोना वायरस की चपेट में बुरी तरह से आ चुका है। आपको बता दूँ, गुज़िश्ता दिनों यानी हाल ही में लॉकडाउन का ऐलान करने वाली कर्नाटक सरकार के सामने नया संकट आ गया, नई मुसीबत सामने आई। एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि राजधानी बेंगलोर में 3,000 संक्रमित लोग लापता हैं। इतना ही नहीं, इन गायब लोगों को इनका कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर पुलिस के पास नहीं है, हॉस्पिटल्स के पास नहीं कि इनको तलाश कर। यानी 3,000 पेशेंट्स, कोरोना पेशेंट्स गायब हो चुके हैं। प्रशासन के लिए गायब संक्रमित का पता लगाना मुश्किल हो गया है। यहाँ पुलिस से लोगों को तलाश करने के लिए कहा जा रहा है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार बेंगलोर शहर में 3,000 कोरोना वायरस के पेशेंट्स और ये लोग बुरी तरह से गायब हो चुके हैं। यानी 3,000 कोरोना पेशेंट्स गायब हैं जिनका कोई अता पता नहीं है। बड़े फिक्र की बात है, ना मालूम वो कहाँ कहाँ पर पहुँचेंगे और किन हालात में पहुँचेंगे। और ये खुद भी अपनी जान को धोखा दे रहे हैं और अपनी वजह से दूसरों को भी धोखा देंगे। नाजरीन, ये बड़ा अपडेट हमारे सामने है। बेंगलोर में 3,000 कोरोना मरीज लापता है। फोन भी बंद है। सरकार हाथ जोड़कर कर रही है अपील कि वापस आ जाएं किसी तरह से मरीज और उनका इलाज हो जाए। मैं एक बात बताता चलूं, पुलिस प्रशासन हो या हमारे डॉक्टर्स हो, बुरी तरह से परेशान है। जरूरी है कि हम अपने डॉक्टर्स का, पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, उन्हें कोऑपरेट करें। नाज़रीन, इसी तरह से दूसरी खबर इस वक्त मेरे सामने आ रही है। दारुल उलूम देवबंद के मायानाज उस्ताद माहनामा अद्दाई के एडिटर, बाकमाल अदीब, सैकड़ों किताबों के मुसन्निफ हज़रत मौलाना नूर आलम खलीली अमीनी साहब, जिनका नाम है हज़रत मौलाना नूर आलम खलीली अमीनी साहब रहमतुल्लाह अलैह, इस दारे फ़ानी को अलविदा कह गए। यानी इस दारे फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं। नाज़रीन, बड़े फिक्र की बात है, हमारे बड़े बड़े उलमा इस दुनिया से जा रहे हैं। और मैं बारहा ये बात कहता हूँ कि उलमा का इस दुनिया से जाना अच्छी खैर सगाली का मामला नहीं है। हमारे ये उलमा बड़े बड़े ऐसे उलमा हैं जिनकी हमें सख्त ज़रूरत है। अल्लाह से दुआ करें जितने भी हमारे उलमा मौजूद हैं, अल्लाह इनका साया तादेर हमारे सरों पर कायम फरमाए। नाज़रीन, इसी तरह से एक और खबर मेरे सामने इस वक्त दिल्ली से है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने समाअत के दौरान दिल्ली के बत्रा अस्पताल में 12 मरीजों ने दम तोड़ दिया था। इसकी शिकायत हाई कोर्ट से की गई, जिस पर कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को सख्त फटकार लगाते हुए हुक्म दिया कि हर हाल में दिल्ली को आज 490 मैट्रिक टन ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। खैर, सरकार कितनी शर्मदार है ये तो आपके सामने है, लेकिन किस तरह से लोग बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं और ये दिल्ली का हाल है और जिलों का और स्टेट का क्या हाल होगा आप खुद समझ सकते हैं। बत्रा अस्पताल से बताया जा रहा है कि उनके पास ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। इस दौरान में बत्रा में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 12 मरीज दम तोड़ गए, जिनमें एक डॉक्टर भी हैं। ताहम ऑक्सीजन की सप्लाई भी इसी बत्रा अस्पताल पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि हमें वक्त पर ऑक्सीजन नहीं मिला। दोपहर 12 बजे हमारा ऑक्सीजन ख़त्म हो गया और हमें 1:30 बजे सप्लाई मिली। हमने ज़िंदगी खो दी है, जिसमें हमारा अपना एक डॉक्टर भी
दुनिया से चला गया। ये बड़ा अपडेट है नाज़रीन जो कोरोना वायरस को लेकर के सामने है। इसी तरह से ये खबर एक और हमारे सामने आ रही है गुजरात से नाज़रीन। गुजरात में कोरोना अस्पताल में बुरी तरह से आतिशज़दगी, और इस आतिशज़दगी में ये नहीं कि आग लगने से, आग इतनी भयानक लगी है कि 18 अफराद लुकमा अजल हो चुके हैं। गुजरात के कोरोना अस्पताल में आतिशज़दगी में 18 अफराद लुकमा अजल हो चुके हैं। यह खबर हमारे पास भीरोच, गुजरात के भीरोच में गुज़िश्ता शब एक प्राइवेट अस्पताल की इंतहाई निगहदाश्त वाले ICU में आग लगने से कम से कम 18 अफराद की मौत होगी। मरने वालों में अस्पताल के 2 कारकुन भी शामिल है। अमवात की तादाद में मजीद इजाफा भी हो सकता है। नाजरीन, इस वक्त चारों तरफ से मार पड़ रही है कोरोना वायरस की। लोग घरों के अंदर मर रहे हैं, हॉस्पिटलों में मर रहे हैं। आप जाएंगे कब्रिस्तानों में, शमशान घाट में लाइन लगी पड़ी है, लाशों के ढेर है। इसके बावजूद हॉस्पिटल्स की कितनी बड़ी लापरवाही हमारे सामने आ रही है कि हॉस्पिटल के अंदर आतिशज़दगी और 18 अफराद लुकमा अजल को पहुंच चुके हैं। नाजरीन, ये बड़ा अपडेट हमारे सामने है। इसी तरह से नाजरीन, दूसरी खबर जो बड़े दुख के साथ में रखना चाहती हूँ, इस वक्त हमारे भारत की ऐसी हालत है कि कुछ कह नहीं सकते। चारों तरफ हाहाकारी है। इस वक्त में चारों तरफ कोरोना वायरस का एक दौर चला हुआ है जिसमें बड़ी तादाद में मौतें हो रही है। नाजरीन, ये खबर हमारे पास इस वक्त जो है बड़े दुख की खबर है। यानी अंदरूनी हालात जो इस वक्त भारत के हैं, उन हालात को लेकर के ऑस्ट्रेलिया मीडिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में हुकूमत ने ऐलान किया है कि कोरोना के फैलाव से बुरी तरह मुतासिर इंडिया से आने वाले अफराद को मुल्क में दाखिले पर 5 बरस की कैद और जुर्माने की सजा भी हो सकती है। बड़े अफसोस की बात है। हर मुल्क, हमारे मुल्क पर कोई पाबंदी लगाए, ये अलग बात है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ तक कहा कि कोई अफराद अगर इंडिया का आता है तो उस पर 5 साल की सजाए कैद दी जाएगी और मजीद उसे जुर्माना भी दिया जाएगा। आज दूसरी दुनिया के लिए हमारा मुल्क किस निगाह से देखा जा रहा है। एक ज़माना वो था कि हमारा मुल्क ये गुलाब का फूल पूरी दुनिया प्यार और मोहब्बत की निगाह से देखती थी, लेकिन आज नाजरीन हालात ये हो चुके, एक तरफ जातिवाद, एक तरफ हिंदू मुस्लिम, एक तरफ जातिवाद फैलाना, नफरतें फैलाना और लोगों के अंदर मॉब लिंचिंग कराना, लोगों के अंदर फसाद कराना, और एक तरफ ये खुदाई मार जो कोरोना वायरस है। चारों तरफ लाशें ही लाशें हैं। मरने वालों का कोई पता नहीं कि कितनी मौतें हो रही। आंकड़ा रोजाना बढ़ता हुआ जा रहा है। काफ़ी स्टेट्स में लॉकडाउन है, लेकिन इसके बावजूद मरने वालों की तादाद बढ़ती हुई जा रही है। बड़े फिक्र की बात है नाज़रीन।